तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान में आज एक बहुत बड़ा विमान हादसा हो गया है। पाकिस्तान एक विमान लाहौर से कराची जा रहा था और कराची एयरपोर्ट के पास यह दुर्घटना का शिकार हो गया। एयरक्राफ्ट A320 एयरबस जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मॉडल कॉलोनी में क्रैश हुआ, यानी कि रिहायशी इलाके में यह जो गहरा काला धुआं इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उसी विमान हादसे के बाद का धुआं है। बताया जा रहा है कि कम से कम 6 से 8 मकान इस विमान की चपेट में आए। जब यह विमान गिरा, इस विमान में 90 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे और साथ ही जो लोग रिहायशी इलाके में रहते थे, जिन घरों पर यह विमान गिरा, वहां भी कई लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे की चपेट में आने के बाद। इस हादसे की तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि विमान के मलबे से गहरा काला धुआं उठ रहा था। पाकिस्तानी सेना की क्विक रिएक्शन फोर्स और सिंध पाकिस्तान रेंजर्स वहां पर मदद के लिए पहुंचे हैं। लंबे समय के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में हवाई सेवाएं शुरू की गई थी और आज यह बड़ा विमान हादसा पाकिस्तान में हुआ है। लाहौर से कराची इस विमान ने उड़ान भरी थी और जहां इस विमान को लैंड करना था, उससे कुछ ही सेकंड पहले यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देख सकते हैं आप, बड़ी तादाद में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। रिहायशी इलाका है, इसलिए बड़ी तादाद में भीड़ वहां पर जुट चुकी है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। इस हादसे के आवाज के बाद, धमाका सुनने के बाद अभी वहां राहत और बचाव के काम चल रहे हैं। लोगों को भी हटाना वहां राहत एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जानकारी दे रहे हैं इस समय, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जानकारी इस समय दे रही हैं, उनके मुताबिक ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी PIA का विमान था। कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने से ठीक कुछ सेकंड पहले यह विमान हादसे का शिकार हो गया। स्पेशल फ्लाइट थी जो कि ईद की वजह से शुरू की गई थी और यह हादसे का शिकार हो गई लैंडिंग से कुछ ही सेकंड पहले। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। मॉडल कॉलोनी का इलाका कराची शहर के बीचों बीच, और वहां पर आप देख सकते हैं यह विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किस तरीके की अफरा तफरी का माहौल इस समय बना हुआ है। मेडिकल टीमें, राहत और बचाव टीमें वहां पर इस समय पहुंच चुकी हैं। लोगों को उस मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 90 यात्री इस विमान में सवार थे, 8 क्रू मेंबर्स थे, इसके अलावा भी कुछ लोग जख्मी हुए हैं। कुल 107 लोगों को अभी तक पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के मुताबिक अस्पतालों में पहुंचाया जा चुका है। इनमें से कितने लोगों की जान बचाई जा चुकी है, कितने लोग बचे हैं, इसको लेकर अभी खुलासा पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने नहीं किया है। देख सकते हैं आप, हेलीकॉप्टर से भी राहत और बचाव कर्मियों को घटनास्थल पर पहुंचाया जा रहा है, इलाके का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड इस मौके पर पहुंची है, घटनास्थल पर पहुंची है, ताकि लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बड़ी चिंता और तनाव का विषय यह है कि यह जगह रिहायशी इलाका है, कॉलोनी है बसी हुई, जहां पर यह विमान गिरा, मकानों के ऊपर यह विमान गिरा है। कम से कम 6 से 8 मकान ऐसे हैं जो इस प्लेन क्रैश की चपेट में आए हैं। लैंडिंग से केवल 1 मिनट पहले बताया जा रहा है कि इस विमान का कनेक्शन एयरपोर्ट से टूट गया था और उसके बाद वहां यह हादसा हो गया। तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी बची थी, हवाई जहाज को लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से 1 मिनट पहले यह हादसे का शिकार हो गया। रिहायशी इलाके पर यह विमान हादसे का शिकार हुआ। वहां कॉलोनी थी, मॉडल कॉलोनी कहा जाता है कराची में इस जगह को, जहां पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 6 से 8 मकान पाकिस्तानी टीवी चैनल बता रहे हैं कि इस विमान की चपेट में आए, जिनके ऊपर यह विमान गिर गया अचानक से। बहुत से चश्मदीद हैं जो अपने घर की छतों पर उस समय मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि अचानक विमान ने हवा में कलाबाजी सिखाई और उसके बाद वो विमान इन मकानों के ऊपर गिर गया। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर, जो इस समय राहत और बचाव के काम के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वहां पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो उस या तो विमान में सवार थे या फिर उस इलाके के रहने वाले हैं जहां पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में ले जाया जा रहा है वहां से, ऐसा बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं दर्दनाक मंजर इस समय वहां का, जो लोग इस विमान हादसे का शिकार हुए हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो टीवी के हवाले से हम आपको एक और रिपोर्ट इस समय घटनास्थल से दिखा रहे हैं। प्लीज ये बंद कर दे, तो बंद कर दे। हेलो बाबा, इधर आओ ना।
देख सकते हैं आप तस्वीरें, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के हवाले से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन मकानों का ये हिस्सा है जिनके ऊपर ये विमान गिरा अचानक। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो परिस्थिति क्या रही होगी कि एक विमान अचानक जो कि लैंड करने वाला है और लैंडिंग से केवल 1 मिनट पहले रिहायशी इलाके में एक ऐसी इमारत पर आ गिरता है जिसमें लोग रहते हैं, आसपास छतों पर लोग मौजूद हैं और उनकी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर आ जाता है जिसमें एक विमान जो लैंड करने वाला है आपसे कुछ ही दूर पर 1 किलोमीटर दूर केवल एयरपोर्ट था और उसके पहले ये विमान ऊंची इमारतों से टकराता है, बहुमंजिला इमारतों से टकराता है और रिहायशी इलाके के ऊपर गिर जाता है। संकरी गलियां हैं, उन गलियों में गाड़ियां पार्क रहती हैं दोनों तरफ, अभी स्थानीय लोग वहां के बता रहे थे, इसलिए राहत और बचाव के काम में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान रेंजर्स के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां से लोगों को हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड को रास्ता दिया जा सके और जो लोग इस विमान में सवार थे या जिनके मकानों के ऊपर यह विमान भरभरा कर गिरा इस तरीके से उड़ते उड़ते, उनकी हालत आप इस समय देख सकते हैं। ये खौफनाक हादसा, क्योंकि अमूमन जब आसमान से कोई विमान गुजरता है नीचे चलते हुए सभी लोगों का ध्यान खुद ब खुद उसकी तरफ चला जाता है, लेकिन यह ख्याल नहीं होता किसी को दूर दूर तक कि यह विमान अचानक से पलटी खाकर ऊपर आ गिरेगा। लेकिन ऐसा कुछ आज हो गया कराची में। 1 मिनट के बाद इस विमान को लैंड करना था, ईद की स्पेशल फ्लाइट चलाई गई थी, लॉकडाउन था, अभी तक विमान सेवाएं बंद थी, हाल ही में विमान सेवाएं वहां पर खोली गई हैं। 90 सीटों वाला यह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का विमान था और इसमें 90 सवारियां थी, 8 क्रू मेंबर्स थे, 98 लोग इस विमान में सवार थे और बताया जा रहा है कम से कम 10 से 12 लोग वो भी जो कि इन मकानों में थे जिनके ऊपर यह गिरा, वो इस हादसे की चपेट में आए हैं। 100 से ज्यादा लोगों को इस वक्त अस्पतालों में पहुंचाने की कोशिश, उसका इंतजाम वहां पर अभी किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस समय ट्वीट किया है और यह कहा है कि यह विमान हादसा बेहद दुखद है। इमरान खान ने इस हादसे पर दुख जताया है और यह कहा है कि इस समय हमारी प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य को तेजी से करना है, तत्काल जांच के आदेश दिए जाएंगे। यह हादसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या रही, इसके पीछे क्या कारण थे, इसको भी पता लगाया जाएगा। यह बात इमरान खान ने कही है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी चीज यह कि राहत और बचाव का काम तेजी से किया जाए, लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके, न केवल जो विमान हादसे के शिकार हुए बल्कि वो भी जो कि इस इलाके में उन मकानों में मौजूद थे जिन मकानों के ऊपर यह विमान अचानक आकर गिर पड़ा। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये उस समय की तस्वीरें हैं जब ये विमान हादसा हुआ था। ठीक उस समय गहरा काला धुआं आसमान पर छा गया था और इस गहरे काले धुएं के साथ जोरदार आवाज हुई। जो लोग छतों पर मौजूद थे उन्होंने अपनी आंख से देखा इस विमान को गिरते हुए। पाकिस्तानी मीडिया इस घटना के बारे में क्या जानकारी दे रहा है आपको सुनवाते। तो सुना आपने, पाकिस्तान के जियो टीवी के संवाददाता जानकारी दे रहे थे। कुछ लोगों को बचाया भी जा सका है इस हादसे में, हालांकि कितने लोग बचाए गए हैं, पूरी तरह से सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, इस जानकारी का इंतजार है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जिस वक्त ये विमान हादसा हुआ पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। आसपास के मकानों पर जिन पर यह विमान गिरा था उनमें से कई मकानों में आग लग गई। अचानक से विमान ऊपर से गिरा, कई मकान धराशायी हो गए। हम आपको सुनवा रहे हैं इस समय वो ऑडियो जो आखिरी संदेश था इस विमान के पायलट का, एयरपोर्ट से संपर्क टूटने के पहले आखिरी आवाज इस विमान के पायलट की। उसने क्या बात की, एयरपोर्ट के अधिकारियों से क्या संदेश दिया, सुनिए जरा। ऐसा लगता है कि पायलट आखिरी वक्त में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह जानकारी दे रहे थे कि हमारा इंजन खराब हो चुका है। अभी और जानकारी का इंतजार है। कमर चीमा हमारे साथ पाकिस्तान से आ गए हैं, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं। अमूमन 5 बजे कमर चीमा हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो बहस का समय होता है, लेकिन आज बहस का नहीं, इस वक्त जानकारी लेने का समय है। कमर चीमा, क्या जानकारी आप दे सकते हैं इस विमान हादसे के बारे में? कितने लोगों को सुरक्षित बचाकर इस हादसे में निकाला जा सका है? ये जहाज है और जितने भी इस जहाज में जा रहे थे उनको वो सारे ईद मनाने जा रहे थे। आज से एक से 2 दिन बाद ईद है पाकिस्तान में, तो वे ईद मनाने के लिए सारे लोग जा रहे थे। आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान ने थोड़े दिन पहले ही जो इंटरनल फ्लाइट ऑपरेशन है वो शुरू किया था। तो अनफॉर्चुनेटली जहाज के जो दोनों इंजन थे वो बंद हो गए और
एयरपोर्ट आपको पता है कि पहले एयरपोर्ट जो शहरों से बाहर बनते थे, लेकिन बाद में जब आबादी बढ़ी तो आबादी जो है वो एयरपोर्ट के करीब ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से जब जहाज के दोनों इंजन फेल हुए तो कहते यह है कि वो जहाज जो है वो बिल्कुल बजाय इसके कि वो रनवे की तरफ या किसी खुली जगह जाने की कोशिश करता, वो बिल्कुल नीचे आ गया और वो कुछ घरों के ऊपर गिरा, जिससे जाहिर बात है घरों को भी नुकसान हुआ और वहां पे गाड़ियां और जो बाकी लोग थे उनको भी नुकसान हुआ। इस वक्त क्योंकि गुंजानाबाद गली है तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो थोड़ा लेट पहुंच रहा है, जिसमें एम्बुलेंसेज हैं या जो फायर फाइटिंग के लोग हैं, लेकिन काफी हद तक चीजें जो है वो चल रही है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस पर नोटिस लिया और एक इंक्वायरी भी इसकी करने को कहा। और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो सीईओ हैं वो भी कराची पहुंच रहे हैं, तो उम्मीद ये की जाती है कि शायद कुछ लोग बच जाएंगे, लेकिन वो किस तरह होगा ये थोड़ा सा डिटर्मिन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बैंक ऑफ पंजाब के जो सदर हैं उनका पता चला कि मौजूदा तौर पर महफूज हैं, तो शायद वो जो आबादी पे गिरने की वजह से या जिसको नुकसान होना चाहिए था वो शायद नहीं हो सका। एक तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है ये, लेकिन जो तकरीबन 91 लोग थे, अब 12 एक जो क्रू के मेंबर थे, जब तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली हर इंसान यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचें। और लोग जो हैं जो ईद पहले ही हमारी कोरोना की वजह से खराब हो गई थी और इस दफा बड़ी सादा ईद मनाने की हमने प्लान बनाया हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली इस हादसे की वजह से मजीद जो ईद है पाकिस्तान में सोगवार हो गई है, और जो फैमिलीज हैं, जो लोग हैं, और सारा पाकिस्तान इस वक्त बड़ा उदास है क्योंकि ये एक अनहोना वाकया है। इस समय पाकिस्तान एयरलाइंस के सीईओ का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने बताया है कि पायलट ने आखिरी वक्त में बताया था कि विमान में तकनीकी खराबी आ गई है, और पाकिस्तान एयरलाइंस के सीईओ ने कहा है कि इस हादसे की जांच के आदेश भी दिए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ट्वीट करके इस हादसे पर दुख जताया है और साथ ही यह भी कहा कि हादसे की जांच करवाई जाएगी। कमर चीमा हमारे साथ पाकिस्तान से लाइव मौजूद हैं, जो जानकारी दे रहे हैं इस हादसे के बारे में। कमर चीमा, आप कह रहे हैं कि इंटरनल फ्लाइट्स अभी कुछ ही रोज पहले खोली गई हैं और खास तौर पर ईद के लिए यह स्पेशल फ्लाइट थी, जो जानकारी आ रही है। आपको लगता है कि लंबा लॉकडाउन चला, उसके बाद बाकी एयरलाइंस को भी जो लंबे लॉकडाउन के बाद अब फिर से फ्लाइट्स टेक ऑफ करेंगे, जिनकी लॉकडाउन खुलने के बाद उनको बहुत संभाल के, बहुत देख के, बहुत जांच करके, पड़ताल करके उसके बाद अपनी फ्लाइट्स को शुरू करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और एक और प्राइवेट एयरलाइन है सर्न, ये दोनों को कहा गया था कि वो अपने फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करें, और मेरा ख्याल ये है और पता भी ये है कि ये जहाज जो है ये बड़ा डिपेंडेबल जहाज था, A320, जिसके 2 इंजन थे और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली जो इशू आया वो मेंटेनेंस और जो बाकी चीजें थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब तक एक प्रॉपर इंक्वायरी ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहाज के जो पायलट है उसने बड़ी कोशिश की कि मैं इस जहाज को आबादी से आगे ले जाऊं, क्योंकि अमूमन इस तरह के हादसे अल्लाह करे होते ही नहीं दुनिया में कहीं पे भी। लेकिन इसमें जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, आपको पता है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी देखती है, और उसके जो सीईओ है वो एयरफोर्स से हैं, और उन्होंने बड़े जांपशानी से और बड़े प्रोफेशनली जो है वो PIA को रन कर रहे हैं। लेकिन सिंस ये वाकया हो गया है और ये हादसा हो गया है, तो जब तक पता ना चले कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि आपने जो ऑडियो देखी है उसमें उनको कह रहे हैं कि मेरे जहाज के इंजन काम नहीं कर रहे, और वो कह रहे हैं कि सामने 2 रनवे हैं, आप किसी भी रनवे पे लैंड कर रहे हैं, लेकिन वो जहाज बिल्कुल जैसे धड़म करके, जिसे कहते हैं नीचे आ जाना, हमारी लोकल जुबान में इसे कहेंगे कि आप वो जहाज उसके जब इंजन ही नहीं रहे तो वो बिल्कुल ट्रैवल ही नहीं कर पाया। तो पायलट ने बड़ी कोशिश की, जाहिर बात है उनको, पायलट को एहसास होता है कि इतने उसके साथ 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं और सबकी जानें बड़ी अहम है। सो लिहाजा जो पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी है, एयरफोर्स है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे हैं, वो सब के सब इस वक्त मौजूद है, और कोशिश ये है कि अगर जानें बचाई जा सकती हैं, और जो खासकर जो घरों के ऊपर गिरा है, अगर उनकी जानें बचाई जा सके, वहां पे लोगों की बच्चे होंगे छोटे छोटे घरों में, तो जाहिर बात है उस हवाले से काफी काम हो रहा है। रेस्क्यू, कराची बहुत बड़ा शहर है, 2 करोड़ की आबादी का शहर है, और वहां पे इस तरह का जो हादसा है इसके लिए चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ये गुंजान आबाद इलाका है, तो प्रॉब्लम्स हैं वहां पे।
कमर चीमा पाकिस्तान से इस समय जानकारी दे रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हादसे पर दुख जताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि इस हादसे की जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूं, पीआईए के सीईओ अरशद मलिक के संपर्क में हूं, जो कराची निकल गए हैं, यानी कि घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। रेस्क्यू और राहत की टीमें मौके पर हैं, फौरन जांच गठित होगी। मरने वालों के परिवार वालों के साथ संवेदनाएं हैं। कमर चीमा बता रहे हैं 2-3 दिन के बाद ईद है और पहले ही कोरोना का साया होने की वजह से इस बार ईद पर बहुत ज्यादा रौनक नहीं है और उसके ऐन पहले ये एक बड़ा हादसा जिसमें 100 लोग कम से कम माना जा रहा है कि इस हादसे के शिकार हुए हैं। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक कुछ लोग इस हादसे में बचाए गए हो सकते हैं। अभी विस्तृत जानकारी का इंतजार है। औपचारिक तौर पर पाकिस्तान की सरकार या पीआईए ने या कराची प्रशासन ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि इस हादसे के कितने लोग शिकार हुए हैं, जिन्होंने जान गंवाई है। लेकिन क्योंकि यह हादसा रिहायशी इलाके में हुआ, क्योंकि मकानों के ऊपर यह विमान अचानक से आ गिरा। कमर चीमा जैसा बता रहे हैं, पायलट की जो आखिरी बातचीत थी एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, पायलट की जो आखिरी बातचीत थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ, जिसमें वो बता रहे हैं कि इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया है, ये एक बड़ी वजह रही इस हादसे की। और 1 किलोमीटर दूर था मात्र एयरपोर्ट, जिसके पहले सिर्फ 1 मिनट और अगर ये विमान और उड़ान भरता रहता तो शायद एयरपोर्ट तक पहुंच सकता था। लेकिन 1 मिनट का समय पूरा होने से पहले यह विमान क्रैश हो गया, गिर गया रिहायशी इलाके पर, उन इमारतों के ऊपर जिनमें लोग रहते थे, उस इलाके पर जहां पर भरा पूरा इलाका है, जहां रिहायश है, तमाम लोगों के घर हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से काला धुआं उस समय निकल रहा था जब यह विमान अचानक इन मकानों के ऊपर गिरा। और बताया जा रहा कि जिस समय विमान गिरा उस समय आग भी लग गई थी कुछ मकानों में। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के हवाले से तस्वीरें आ रही उसमें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। A320 एयरबस थी, जो बताया जा रहा है इस विमान का मेक था, मॉडल था, और इस विमान को काफी सुरक्षित विमान माना जाता है। लेकिन क्या वजह रही कि यह विमान हादसे का शिकार हुआ, यह जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन हादसे के फौरन बाद की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। इस समय राहत और बचाव का काम वहां पर तेजी से चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग वहां पर अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। गलियां थोड़ी सी संकरी हैं, दोनों तरफ पार्किंग है गाड़ियों की, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी स्थानीय रिहायशी इलाके हमारे यहां भी होते हैं, वैसा ही इलाका। और वहां इस समय राहत और बचाव का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस समय मौके पर पहुंची हुई हैं, पाक रेंजर्स के जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहत और बचाव के काम में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। हमारे साथ इस्लामाबाद से कमर चीमा इस समय लाइव मौजूद हैं। वैसे पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं, लेकिन आज हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। इस हादसे से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां उनके पास आ रही हैं। कमर चीमा, और क्या अपडेट आपके पास इतनी देर में इस हादसे को लेकर कराची से आ गया है? देखें, आज जुम्मतुल विदा है। आज रमजान तकरीबन खत्म हो रहा था 1-2 दिन बाद, और आखिरी जुम्मा था ये रमजान का। इसको हम जुम्मतुल विदा कहते हैं, जिसमें लोग बहुत ज्यादा इबादत करते हैं और अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के रोते हैं। और आज जुम्मतुल विदा के दिन ये हादसा पेश आना जाहिर बात है अवाम के लिए एक और इसके अंदर दर्द आ गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पहले ही हम एक बड़ी, आपको पता, पूरी दुनिया एक बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में से थी और लोग आज जुम्मा पढ़ रहे थे और दुआएं कर रहे थे और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफी मांग रहे थे कि अल्लाह ताला इस रमजान के सदके जो है ना सब लोगों की मुश्किलें आसान फरमाए। और हमें ये देखना पड़ा। अब इसमें यह है कि जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, वो जाए वकुआ पे पहुंच गए हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध को बहुत ज्यादा इफेक्टिव और वो बहुत ज्यादा एक्टिव समझे जाते हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस की जंग में भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह जो हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, तो वो मौका पे मौजूद है। वहां पे अपनी कैबिनेट के वजीरों के साथ वो जाए मौका पे हैं और लोगों को मिल रहे हैं। और जो लोगों के रिश्तेदार वहां पे पहुंच रहे हैं, फैमिलीज पहुंच रही हैं, क्योंकि जो सब कराची के लोग थे, जैसे आपको पता है 2 दिन बाद अपने होम टाउन में, तो जो फैमिलीज पहुंच रही हैं वहां पे वो बेहाल पड़ी हुई हैं, तो वो उनको दिलासा भी दे रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं, उनसे डायलॉग भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के कराची के जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनमें इमरजेंसी लगा दी गई है, जिसकी वजह से जो डेड बॉडीज हैं या जो मरीज हैं या जो हैं उनको लेके जाया जा रहा है। तो जारी बात है उनकी ऑटोप्सी होगी वहां पे और उनको केयर के लिए जो एक्स्ट्रा डॉक्टर्स है उनको भी बुला लिया गया है। और तमाम जो
जो मुलाजमीन है हॉस्पिटल की, उनकी छुट्टी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। हालांकि पहले इमरजेंसी लगी हुई थी, लेकिन मजीद जो घरों पे थे उनको भी बुला लिया गया है, ताकि क्योंकि ये जहाज घरों के ऊपर गिरने की वजह से जो जख्मियों की और कैजुअलिटीज का कोई पता नहीं है कि कितनी होंगी, इसलिए एक इमरजेंसी है इस वक्त हॉस्पिटल्स में। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है सिंध की, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पाकिस्तान रेंजर्स है, आर्मी के जो अदारे हैं, जो क्विक रिस्पांस फोर्स है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा ने भी इस पे जो कंसर्न्ड मिलिट्री क्वार्टर्स हैं केंद्र को भी हिदायत की है कि वो मौका पर पहुंचे और इस जगह पे जाके देखें। इसलिए पाकिस्तान सिंध के जो रेंजर के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, सारी की सारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो जारी बात है इस हादसे को लेके जो है वो बड़ी सीरियस है। और इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तमाम सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं, तमाम पॉलिटिशियंस की मौजूदा तौर पर पता चला है कि कुछ लोग सर्वाइवर्स भी हैं, जो कि अमूमन तैयारा हादसों में चांस कम होता है, लेकिन कुछ सर्वाइवर्स भी हमारे इल्म में आए हैं। तो आपको कुछ पता चल सका है वहां से लोगों को जख्मी हालत में मूव कराया गया है, सर्वाइवर्स को मूव कराया गया है? क्या कहना है इलाका का? बिल्कुल, कम से कम एक के मुतालिक मुझे जरूर पता चला है, जो जहाज के में सवार थे और ये एक बैंकर हैं, इनके मुतालिक जो है वो जरूर हमने खबर चलाई है। जफर मसूद साहब जो हैं बैंक ऑफ पंजाब के सदर, वो उनके मौजूदा तौर पर बचने की खबर है। दीगर सर्वाइवर्स की खबरें भी हम तक पहुंच रही हैं। जी, हम अपने तारिक अब्दुल हसन, हम आपको रोकेंगे, अपने नाज़रीन को वो तस्वीर दिखाते हैं इस तैयारे की, इस एयरबस की, जब इसके दोनों इंजनों में आग लगी। देख सकते हैं आप ये मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले बाएं इंजन में आग लगी। पायलट की जानिब से कंट्रोल टावर को बताया गया कि मेरे एक इंजन में आग लग चुकी है, मैं इस वक्त प्रॉब्लम में हूं। उन्हें बताया गया मैं दूसरे इंजन पर शिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उसमें दोनों इंजनों में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि दोनों इंजन तैयारे के काम नहीं कर रहे थे। और जो तारिक अब्दुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, वो जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं वो ज्यादा तशवीशनाक है। सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था रनवे से ये तैयारा, और लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी जो दुम वाला हिस्सा है वो नीचे था, उसका जो अगला हिस्सा है वो ऊपर था। तो क्या ये 5 किलोमीटर का फासला जो कि चंद सेकंड में जहाज तय कर सकता है, जहाज तय कर सकता था अगर सबसे ऊंची बिल्डिंग से ना टकराता? क्या यहां पर ये ऊंची बिल्डिंग भी इस हादसे का जिम्मेदार हो सकती है? ये एक अहम सवालिया निशान ताजा डेवलपमेंट के बाद हमारे ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। 4 मंजिला ये इमारत थी और यहाँ पर रिहायशी अक्सर कंप्लेन भी कर चुके हैं कि यहाँ पर जब लैंडिंग और टेक ऑफ होता है तो उनके घरों में ऑलरेडी दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। 4 मंजिला इमारत थी जो कि इसके बहुत करीब थी जिसे जहाज टकराया है। और दोनों हमने आपको कुछ देर कबल अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर पिक्चर भी दिखाई है, तस्वीर दिखाई है जहाज की, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों इंजन में आग लगी हुई है। आपसे कुछ देर पहले जब हमारी विंग कमांडर रिटायर्ड नसीम अहमद साहब से बात हुई थी, उनका कहना था कि जब दोनों इंजन में आग लग जाए तो फिर ऑप्शंस बहुत कम होती हैं, पायलट के पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाती हैं। अब हमारे नुमाइंदे की हमसे बात हुई है, उन्होंने हमें बताया है कि इसी एरिया में जहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ होती है 4 मंजिला इमारत थी ये, जिससे ये जहाज टकराया। और इतनी ऊंची हाइट की बिल्डिंग्स यहां पर होना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तारिक अब्दुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमें बताइएगा क्या ये मुमकिनात में शामिल है कि तैयारे को सिर्फ 5 किलोमीटर का फासला तय करना था, उसके दोनों इंजन फेल हो चुके थे, आग लग चुकी थी, वो किसी तरह ग्लाइड करते हुए रनवे की जानिब जाना चाहता था, लेकिन जो सबसे ऊंची इमारत थी उससे उसकी टंकी से टकरा गया और तवाज़ुन बरकरार न रख सका? जी बिल्कुल, देखिए जहाज में ग्लाइड करने की सलाहियत मौजूद होती है और जितनी ज्यादा हाइट होगी जहाज में ग्लाइड करने की सलाहियत उतनी ज्यादा होगी। तैयारे के दोनों इंजन फेल हो गए थे, इसका मतलब ये कि जहाज के पास रिस्पांस टाइम कम था। अगर तैयारे के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती तो इस बात का कभी इम्कान था कि जहाज जो है वो रनवे तक पहुंच जाता। ये हम नहीं कह सकते कि रनवे पहुंच के जहाज जो है वो किसी हादसे का शिकार नहीं होता और बच जाता, लेकिन कम से कम जो शहरी आबादी को नुकसान हुआ है इसके मुतालिक हम वसूल से कह सकते हैं कि शायद इस नुकसान से बचा जा सकता था। इलाके के अंदर जो ऊंची इमारतें हैं, इतनी गुंजान आबादी है और ये सारे वो हैं जो कि कराची के मास्टर प्लान के मुताबिक ये आबादियां नहीं हैं। पहले
ये आबादियां नहीं होती थी, ये निजी जमीनें थी जहां पर खेत थे और मतलब एक ओपन एरिया था। लेकिन देखते ही देखते जिस तरह कराची का मास्टर प्लान खराब हुआ है और जो यहाँ पर मशरूम की तरह जो है वो आबादियां उगी हैं, बिल्कुल उसी तरह ये इलाका भी जो है वो आबाद हुआ है और यहाँ पर बगैर किसी प्लानिंग के घर बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन आपका। इंतहाई दिल दहला देने वाला, इंतहाई रूह फरसा, इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया आज दोपहर 2:45 बजे के वक्त, जब एक जहाज जिसे लैंड करना था लाहौर से 100 के करीब मुसाफिरों को लेकर वो आ रहा था, उसे लाहौर कराची लैंड करना था। लैंड करने में 30 सेकंड का वक्त होगा या शायद इससे भी कम। इस दौरान तैयारी के एक इंजन में आग लगी और उसके बाद उसके दूसरे इंजन में आग लगी और यकायक तैयारा जमीन पर आ गिरा, जिससे बहुत सारी कीमती जानों का नुकसान हो गया, न सिर्फ उन जानों का जो कि तैयारी के अंदर मौजूद थे। तो सुना आपने, पाकिस्तान के टीवी चैनल विस्तार से बता रहे हैं इस हादसे के बारे में कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ। इस विमान की जलती हुई तस्वीर भी आपको दिखाई है, हवा में विमान आग लगी हुई है और वो तस्वीर भी आपको दिखाई है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक यह विमान हादसा रहा होगा। 2 इंजन वाला विमान था, एक इंजन में आग लग गई, दूसरे इंजन पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक दूसरे इंजन ने भी आग पकड़ ली। बताया जा रहा है करीब करीब 5 किलोमीटर दूर था एयरपोर्ट केवल, और 30 सेकंड से 1 मिनट का समय केवल और लगना था जब यह विमान लैंड कर जाता, लेकिन उसके पहले ही प्लेन क्रैश कर गया। और पाकिस्तान के टीवी चैनल बता रहे हैं कि रिहायशी इलाका जैसे उग आया एयरपोर्ट के आसपास, उसकी वजह से यह बड़ा हादसा और खतरनाक हो गया। पाकिस्तान एयरलाइंस के सीईओ, पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइंस के सीईओ, वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं एक बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नहायत ही दिलखराश वाक़या हुआ। हमारा जहाज़ A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे इस्टेब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप ये लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइड पर पहुँचने वाला हूँ। तो सुना आपने, पीआईए के सीईओ बता रहे थे कि कैसे यह हादसा पेश आया। लाहौर से कराची ये विमान जा रहा था, ईद की स्पेशल फ्लाइट थी, 2 दिन के बाद ईद आने वाली है और उसके पहले रमजान का यह आखिरी जुमा था, जिस दिन खास नमाज होती है और ज्यादातर लोग अपने घरों को, अपने परिवार वालों को मिलने के लिए, उनके साथ ईद मनाने के लिए लौट रहे थे। कुछ ही दिन पहले घरेलू उड़ानें पाकिस्तान में वापस शुरू हुई हैं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन था जिसमें उड़ानें भी बंद थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले ये विमान खोले गए थे। 2 एयरलाइंस को केवल इजाजत दी गई है उड़ान भरने की, उसमें से पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन एक थी, जिसका विमान आज हादसे का शिकार हुआ है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने हादसे पर दुख जताया है और यह भी कहा कि जांच कराएंगे। सवाल उठने लगे हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कराची के मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं है वो सारी इमारतें जो एयरपोर्ट के आसपास के रिहायशी इलाके में आ खड़ी हुई हैं। और साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि एयरपोर्ट के बिल्कुल आसपास बहुमंजिला इमारतें यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कैसे खड़ी हो सकती हैं? क्या ये इमारतें तय सीमा से ज्यादा ऊंची थी जिसकी वजह से विमान 30 सेकंड भी सरवाइव नहीं कर पाया और मकान से टकराकर, इमारत से टकराकर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके में यह विमान गिरा और एक नहीं बल्कि 6 से 8 मकान इस हादसे के शिकार हुए हैं। आज जो जानकारी इस समय कराची से मिल रही है, ज्यादातर लोग अपने परिवार के लोगों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे इस समय, क्योंकि ईद के लिए खासतौर पर ये लोग वापस आ रहे थे। 90 लोग जो इस फ्लाइट में सवार थे और उसके बाद ये तमाम लोग भागे वहां से घटना स्थल की तरफ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से लगातार काला धुआं उठ रहा था और इसी वजह से वहां पर भारी भीड़ हो गई। संकरी गलियां थी, दोनों तरफ पार्किंग है घरों के बाहर रिहायशी इलाके में, और राहत और बचाव के कामों में इस वजह से भी मुश्किल आ रही थी। ये देख सकते हैं आप तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ काला धुआं गहरा और दूसरी तरफ वो मलबा जो कि इस विमान हादसे की वजह से पूरे इलाके में बिखर गया। बड़ी तादाद में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची, लोगों को यहां से कुछ हद तक सुरक्षित निकालने में कामयाबी पाली गई है, लेकिन कितने लोग मारे गए हैं इस हादसे के शिकार होकर, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी है,
इस बारे में अभी तक औपचारिक तौर से कोई जानकारी पाकिस्तान की तरफ से नहीं दी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी और पाकिस्तान एयरलाइंस के सीईओ का भी यह कहना कि अभी हादसे की जांच कराएंगे, उसके बाद ही इस बारे में कुछ भी कह पाना संभव होगा या उचित होगा। लेकिन फिलहाल लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रिहायशी इलाका है और भी मकान ऐसे हो सकते हैं। पाकिस्तान टीवी के रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि आसपास विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ में जो आवाज आती है उसकी वजह से कई मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने इस चीज को लेकर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है आज के इस बड़े विमान हादसे की, जिसमें माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग शिकार हुए हैं। हालांकि मारे गए लोगों की संख्या के बारे में औपचारिक तौर पर अभी पाकिस्तान ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ईद के 2 दिन पहले ये बड़ा विमान हादसा, ये दर्दनाक विमान हादसा, इसने दुनिया भर के मुल्कों को जो लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से विमान सेवाओं की शुरुआत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको आगाह कर दिया है, उनको अलर्ट कर दिया है। ये देखिए तस्वीर, ये विमान उस वक्त आसमान में ही था जिस समय तस्वीर ली गई है। शायद ऐसा लगता है किसी ने मोबाइल से तस्वीर ली है। छतों पर बहुत से लोग उस समय मौजूद थे जिस समय यह विमान हादसा हुआ, चश्मदीद थे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी आंखों से इस जलते हुए विमान को मकानों के ऊपर गिरते देखा है। ये वो तस्वीर है जिसको देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब यह विमान उस समय हवा में था, इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया था। एक इंजन काम करने के बाद पायलट एटीसी को यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह जानकारी दे रहा था कि तकनीकी खराबी आ चुकी है, एक इंजन काम करना बंद कर चुका है, हम दूसरे इंजन पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी दौरान दूसरे इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। आग लग गई दोनों इंजन में, विमान ने आग पकड़ ली। और इससे पहले कि पायलट इस विमान को ग्लाइड करा के अगले 30 से 40 सेकंड तक सरवाइव करा पाता, विमान हादसे का शिकार हो गया, इमारत के ऊपर टकरा गया जो कि रिहायशी इमारत थी, बहुमंजिला इमारत थी, और एक साथ 6 से 8 मकान इस विमान की चपेट में आ गए। 6 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौर से कराची विमान जा रहा था जिसमें 98 लोग सवार थे, इनमें से 90 लोग थे जो कि यात्री थे, 8 लोग थे जो कि क्रू मेंबर्स थे, और ये सभी हादसे के शिकार हो गए। पाकिस्तान में ईद के लिए स्पेशल फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था। ये सभी लोग माना जा रहा है ईद मनाने के लिए अपने घरों को वापस आ रहे थे। 2 दिन के बाद त्योहार था। आज रमजान का आखिरी जुमा था जिस पर खास नमाज पढ़ी जाती है, और उसी दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। कोरोना की वजह से वैसे भी दुनिया भर के मुल्कों में त्योहारों की रौनक फीकी पड़ चुकी है। पाकिस्तान में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। लंबे लॉकडाउन के बाद विमान सेवाओं को खोला गया था, केवल 2 एयरलाइंस को विमान उड़ाने की इजाजत दी गई थी, और आज जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइंस का विमान था, और साथ ही काफी सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है A320 एयरबस को, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गया। और यह तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं जियो टीवी के सौजन्य से, यह उस विमान की उड़ान के दौरान की ऐसा लगता है आखिरी तस्वीर है। इसके ठीक बाद यह विमान हादसे का शिकार हो गया जब इसने आग पकड़ ली थी, और यह रिहायशी इमारतों पर जा गिरा, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।